राजा। तो इसका फायदा फिर ये होता है ना कि आप अंदर आओगे, मेरे को जैसे अभी भी मैं आई हूँ तो ऑलरेडी 4 मेंबर्स आर देयर, तो मैंने फटाफट उनको बस अंदर कर दिया कि भी आ जाओ ग्रुप में अंदर, तो आप तो ज्वाइन कर सकते हो। मैं मैसेज इसलिए करती हूँ क्योंकि जो पंक्चुअल हैं, जो टाइम पे आने वाले हैं, उनका भी टाइम वेस्ट होता है। जो लोग स्लो आते हैं, लेट आते हैं, लेट लतीफ हैं, और ये अच्छी बात नहीं होती। और हम हिंदुस्तानियों को तो खासकर बीमारी है टाइम पे कहीं नहीं पहुंचना। नहीं नहीं, आजकल तो खत्म हो गई है। अरे नहीं, बहुत है अभी भी। क्योंकि जब काम पे होता है, काम शुरू करना है तो एग्जैक्ट टाइम होता है वहां पे। आई डोंट नो, मुझे इतना पता है। अभी अभी जब मैं इंडिया होके आई हूँ, तो तब भी यही हाल था। मुझे वहां जाना, हमने इंटरनेट पे चेक किया कि जो वीजा का ऑफिस है कितने बजे खुलता है, लिखा था 9:30। हम अपना 9:30 वहां पहुंच गए, पूरे एग्जैक्ट 9:30 के, हमें टाइम ना लगे, लाइन में ना लगना पड़े, रश ना हो। वहां तो ना बंदा ना बंदे की जात। फिर वहां पीएन खड़ा था, उससे पूछा तो कहते हैं जी 10 10:30 से पहले कोई नहीं आएगा यहाँ पे। मैंने कहा ओके। हम 1 घंटा बाहर बैठे रहे, 10:30 सबने लाट साहब बनकर आना शुरू किया। और उसके बाद भी मतलब काम अभी हमें आधा घंटा लगेगा सेटअप करने में। मतलब करते करते उन्होंने 11 बजा दिए काम शुरू करते करते। और ये हालत अभी इंडिया में है, अभी इतना सुधार नहीं हो पाया। पे तो पूरी ले जाते हैं। हाँ जी। पे तो पूरी ले जाते हैं वो। अभी तभी तो इंडिया में ना ये चीज बड़ी फेमस है कि सरकारी नौकरी में तो खासकर बेसिकली वो ही जाते हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी है, जिन्हें सिर्फ पैसा मिलना है, क्योंकि उन्हें काम तो करना नहीं पड़ता, सैलरी उनकी मिल जानी है टाइम पे। ये समस्या, आई एम सॉरी, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, आई लव माई इंडिया, बट ये चीज मुझे पहले भी हर्ट करती थी और चीज मुझे आज भी हर्ट करती है कि लोग नहीं, जो पंक्चुअल नहीं है, जहाँ अपने पे काम आ गए में हैं वो लेटे तो ठीक हैं। होने चाहिए, जो जहाँ पे आ गए हैं वो तो ठीक होने चाहिए, जो काम कर रहे हैं, राइट। हाँ, यहाँ पे तो पता है ना कि यहाँ पे टाइम का इतना, ये मेरे अंकल का पता नहीं कौन सा स्टोर है, मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी नहीं है, मतलब पहले था। और उन्होंने स्टोर के टाइमिंग्स जो नेट पे लिखे थे, वो लिखे हुए थे कि 7 o'clock मॉर्निंग में ओपन। और उस दिन उनकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ हुआ, और वो सिर्फ 10 मिनट्स लेट हो गए। मतलब 7 की जगह 7:10 हो गया। वहां पर एक बंदी 7 o'clock पहुंच चुकी थी, उसको कुछ लेना था, और उसने अंकल को सू कर दिया कि आपने जब 7 o'clock का टाइम लिखा था, तो हाउ डेयर यू टू कम एट 7:10। तो अपनी गरज को लोग जो है ना फिर पंक्चुअल होते हैं, तो उनको पता है कि नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसने कहा मेरे तो अपने 10 मिनट्स बर्बाद कर दिए ना। बिल्कुल नहीं, 10 मिनट में तो कहीं पे पहुंच जाता ना, वो तो डिफरेंट थिंग बस है ना। फिर ये, लेकिन ये बात हम लोग नहीं सीख पा रहे। अब 9:30 का टाइम है, 7 मिनट ऊपर हो चुके हैं और अभी तक सब नहीं। जय प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सैर करता वापस आया दौड़ के जी में। हाँ जी। सैर करता हुआ दौड़ के वापस आया, याद आ गया एकदम। अच्छा, सैर करने गए थे। हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि पंक्चुअलिटी नहीं है हम हिंदुस्तानियों में। सैर करते याद आया एकदम, भागा मैं। पता है, मैं, मेरे को शायद आदत पड़ गई, मैं तो हर एक चीज का ना अलार्म लगा के रखती हूँ कि 1 मिनट भी लेट ना हो जाऊं किसी चीज के लिए। और यहाँ पे भी मैं शाम को भी ऑन करके बैठी रहती हूँ, देखती रहती हूँ वेटिंग रूम में कौन कौन आ गया है। माता जी। हाँ जी। माता जी, मुझे इंतजार करना और इंतजार करवाना दोनों पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं मैं पसंद, तो ना इंतजार करना ना करवाना। जी माँ, मैं तो अगर कोई 9 बजे बुलाए तो मैं 8:55 में हाजिर हो जाती हूँ। तमीज भी यही कहती है प्रियंका कि आप 2 मिनट मुझे पहले पहुंचो पर 2 मिनट लेट मत हो। हाँ। बट एनीवे, चलो, कोई अपना कुछ शेयर करना चाहता है, पिछला हफ्ता कैसा बीता? और जो सैटरडे को हमने क्रिया करी थी वो किसने रिपीट करी? मैंने की थी। सीमा जी आपने तो करी होगी, और किसने करी है? मैंने स्पेशली सैटरडे को बोला था कि अगर अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है तो ये जरूर करो, एटलीस्ट सैटरडे को तो करो ही करो। और जो 10 मिनट्स के लिए ये वाली क्रिया बोली थी, वो तो सिर्फ 10 मिनट था। अगर 24 घंटे में से 10 मिनट भी नहीं निकल रहे तो इट्स रियली। माता जी, मेरा तो ज्वाइन ही नहीं हुआ, बहुत कोशिश की, ज्वाइन ही नहीं हो कर पाई। होती है कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम।
बट जिन्होंने ज्वाइन किया था मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ। शिल्पा, आपका क्या जवाब है? हेलो। आप सैटरडे का कर रहे हो या नहीं कर रहे? आपको तो मैंने स्पेशली कहा था। यस गुरु माँ, मैं करती हूँ। कर रही हूँ, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे कि आप कर रहे हो? वो एक्चुअली ना मैं खाना खा रही थी ना, अच्छा इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो बेटा, आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है इस टाइम। कर लो, ना आप हर लोग कर लो। 3 नहीं घंटे नहीं, में पहले आप भूख। खाना खा लो, तब तक हम बातें कर रहे हैं। इट्स ओके, टेक योर टाइम। और पुष्पा जी, आपसे पूछ सकती हूँ मैं, आप कर रही हैं सैटरडे वाला? हाँ दी, प्रणाम दी। प्रणाम। जी दी, हम शाम को किए थे आज। जी आज किए थे, ओके। जी जी, आज शनिवार है तो हम आज ही कर पाए। गुड गुड गुड। जी तो आज मॉर्निंग में यानी कि इंडिया में किसी ने नहीं किया? रीता जी, आपने भी नहीं किया? यू आर म्यूटेड, यू आर म्यूटेड। यस मैम। आप सुन रहे हैं मेरे को? आप सुन रही हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। वो एक्चुअली मैं रात में ही फ्री होती हूँ, तो मैं रात में ही करती हूँ 10 बजे के बाद सारा अपना सब फ्री हो करके, ताकि ओके, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे मैम, इसलिए नहीं सारा नहीं, रात it's में ही। fine। रात को ठीक है, क्योंकि वाकई इन कामों में अगर डिस्टरबेंस हो जाती है तो वो लिंक टूट जाता है, फिर वो चीज नहीं मिल जी पाती जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये सब चीजें ना दिल से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। कई बार होता क्या है, आपने वो सुना होगा, वो कौन थे, मंडल मिश्र की एक वो थी, उनके पास शंकराचार्य जी एक बार पहुंच गए थे। ऐसे ही मतलब उनके साथ थोड़ा सा उनका वो हो गया, तो वो रहते भी मतलब वो इतने फेमस पंडित थे, जो मंडल मिश्र थे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कि उनके नाम से उस जगह का नाम मंडला पड़ा हुआ है। बिहार की साइड है या कहाँ, आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस। तो उनके पास वो पहुंच गए, उनको पता चला कि भी तो बड़े फेमस है, मैं मुझे जाके मिलना चाहिए। और वो मिलने के लिए गए, तो उन्होंने जैसे उस गांव में एंटर किया, मंडला गांव में, तो उन्होंने सबसे पूछा एक दो लोगों से कि भाई मंडल मिश्र का घर किस साइड होगा, कहाँ पर है उनका घर। तो लोग हंसने लग गए, कहते हैं आप नए हो, आपको मंडल मिश्र का घर नहीं पता? आप तो एक काम करो, गांव में चले जाओ, जहां आपको किसी घर के ऊपर तोते, चिड़िया, कोयल, पक्षी भी वेद पाठ करते हुए मिल जाएं, तो आप समझ जाना ये मंडल मिश्र का घर है। वो कहते हैं फाइन, और वो चले जाते हैं, अपना जाते हैं तो देखते हैं कि वाकई एक घर है बहुत बड़ा, उसकी छत के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं और दे आर रिसाइटिंग द वेद मंत्र और शास्त्र, हमारे उन सबके मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो वो समझ जाते हैं कि यही मंडल जी का घर है। अंदर जाते हैं तो देखते हैं मंडल जी भी अपना पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा, कहते हैं कि आप ही मंडल जी हैं? फिर भी उन्होंने क्वेश्चन किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं ही मंडल जी हूँ, क्यों क्या हुआ? कहते हैं नहीं, मैं देख तो रहा हूँ कि भी बात तो सही है, आपकी छत पे भी जितने पक्षी बैठे हुए हैं, ऑल द बर्ड्स आर सिंगिंग, ऑल द बर्ड्स आर रिसाइटिंग मंत्रास, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये रटी रटाई चीजें हैं, इन पक्षियों के मन में कुछ भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ सुन सुन के रट लिया है, ठीक है, और वो सिर्फ रटी हुई चीजों को बोल रहे हैं। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपने भी वेद पढ़ पढ़ के रट लिए हैं, और आपकी आत्मा जो है वो उन वेदों से अभी तक जुड़ी नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला, मंडल मिश्र जी बोलते हैं, कहते हैं मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा ऐसी बात, मुझे आज तक किसी ने नहीं कही, आप कैसे कह सकते हैं कि भाई मैं जुड़ा नहीं हुआ, मेरी आत्मा जुड़ी नहीं हुई? कहते नहीं, आपका दिल, आपकी आत्मा जो है वो आपके जो भी आप उच्चारण कर रहे हो शास्त्रों का, जो भी वेद मंत्र आप उच्चारित कर लो, आप उससे जुड़े हुए नहीं हो। वो मुझे ऐसे पता चल रहा है क्योंकि आपके जो चेहरे के भाव हैं मैं उनको पढ़ पा रहा हूँ, और चेहरे के भाव कह रहे हैं कि आप रटी रटाई चीज को रट रहे हैं, बोल रहे हैं, और आपके पक्षी भी वहां बैठ के वही कर रहे हैं। तो अभी आपका आत्मा का जुड़ाव, आपके मन का जुड़ाव उनके साथ नहीं हुआ है, पहले वो करो, तब जाकर मैं मानूंगा कि आप महान पंडित हो। कहते हैं कि तो उन्होंने साफ बोला, कहते हैं कि क्षमा करना मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं आपके लिए, लेकिन एक कहावत है, थोथे पंडित, ठीक है, तो क्षमा करें पर आप भी थोथे पंडित हैं।
क्योंकि आपने भी जो कुछ पढ़ लिया, आपके गुरु ने आपको जो कुछ पढ़ा दिया, वो आपने रटाफिकेशन करके, तो रटा रटाया करके आप उसको रट रहे हैं, लेकिन आप जुड़ नहीं पा रहे उससे। और तब उनको मंडल मिश्र जी को ये बात रियलाइज हुई कि ये बात तो सही कह रही है, मैंने तो जो पढ़ा, जो रटा, वो मैंने कर दिया। तो अब हम अगर इतने, हम लोग अभी प्योर नहीं हैं, अगर हम भी कहीं पे बैठ जाते हैं ना, जहाँ 10 लोग बैठे हैं और हम सोचें कि हम 10 लोगों के बीच में बैठ के माला ले लेंगे और चैंट करने बैठ जाएंगे तो हमारी माला का जाप हो जाएगा, वो नहीं होगा। क्योंकि वो फिर वो रटे रटाए शब्द हम दोहरा रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी चीज हम सुनते हैं, बेसिकली जो भी, जैसे हम सत्संग में जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था ना, कि वो एक बच्चे ने बोला था अपने माता पिता को कि, उनको बोला कि मॉम आप सत्संग में तो हर हफ्ते जाते हो, लेकिन घर आते ही आप लोग आपस में लड़ते हो। पहले तो जितना जबरदस्त आप दोनों का झगड़ा होता है उतना तो किसी का नहीं, तो आप सत्संग में करके क्या आते हो? तो बच्चे ने उनको सिखाया कि सत्संग में जो आप सुनते हो ना, वो बस आप यहाँ से सुन के और यहाँ से निकाल कर आते जा रहे हो। जब तक वो जो चीज आपके यहाँ जाकर इधर जाने की बजाय यहाँ नहीं जाएगी, तब तक उसको सुनने का कोई फायदा नहीं है, तब तक उसको रटने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जितना भी करो, कम करो, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ करो, पूरे आपके अंतरात्मा के जुड़ाव के साथ करो, तब कोई फायदा है। क्योंकि अगर वो सिर्फ आपकी बुद्धि में रह जाए और आपके दिल और आपकी आत्मा को ना छू पाए, उसमें कहते हैं ना कि परिव्याप्त ना हो पाए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप जितना मर्जी नाम जप लो। लोग कहते हैं ना, हम तो सालों से भगवान का नाम जप रहे हैं, फिर हमारी जिंदगी में दिक्कतें क्यों आ रही हैं? इसीलिए आ रही हैं क्योंकि वो रटी रटाई चीजें रटते जा रहे हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे जो होना चाहिए भगवान के साथ। और जो हैं, जो कनेक्ट हो भी जाते हैं, वो अपने ज्ञान को अपने अंदर समेट के बैठे रहते हैं, वो उस ज्ञान को बाहर जाने ही नहीं देते हैं। उनको लगता है अरे हमें ज्ञान मिल गया, बस अब ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे भी लोगों में एक एक खतरनाक चीज हो जाती है। तो जो भी चीज आप करो, दिल से करो, समय निकाल के करो, पूरे अंतर्ध्यान में जाकर करो, चाहे आप आधे घंटे की जगह 5 मिनट करो। तो जितना फल आपको आधे घंटे नहीं मिलेगा, उससे कई गुना ज्यादा आपको उस 5 मिनट में मिल जाएगा। तो आज मुझे अच्छा लगा कि आपने बोला कि आप जो भी करते हो रात को करते हो, टाइम निकाल के करते हो, इट्स गुड। आपके वजह से मुझे ये बात याद आ गई आज, जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो ये जरूरी होता है, बातों में से ही बातें निकलती हैं। आज भी किसी का मैसेज आया हुआ है, तो मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग